नमस्कार स्टूडेंट, आज कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। उसका कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, आर्गेंट प्लेन क्या होता है, इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आर्गुमेंट किसे कहते हैं, मॉडुलस क्या होता है, ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद समझेंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिगोमेट्री फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। जिस ट्रिगोमेट्री फॉर्म में हम लिखते हैं उसे हम पोलर फॉर्म भी कहते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश ये करूँगा कि आपकी बात समझ में आ जाए, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें, तो शायद बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। चलिए समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, आर्गेंट प्लेन क्या होता है, इन बातों को क्या मीनिंग है, जरा समझने की कोशिश करें। इसे समझने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि ये 2 है, एक नंबर है 2, क्या आप इसको किसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो? ठीक है, आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। लेकिन यदि मैं कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दूं, मैं आपसे कहूं कि ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 हैं, आप इसका रिप्रेजेंटेशन करिए ग्राफ पेपर पर, तो शायद आप इसे कर सकते हो ना। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये 0 0 है और ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक 2 लेंगे और यहाँ से यहाँ तक 3 लेंगे, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, 2,3 होंगे। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, इस बात को शायद हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। लेकिन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट, वो ये है z = 2 + 3 आइटा। क्या इसको किसी तरह से ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जो ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको ग्राफ को क्या कहते हैं, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, यदि हम इसमें इसको x कोऑर्डिनेट माने और इसको y कोऑर्डिनेट माने, तो हम इसको ग्राफ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से लिखने को हम, इस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं या आर्गेंट प्लेन कहते हैं। क्या वर्ड है ये, आर्गेंट। हम इसे आर्गेंट प्लेन कहते हैं, ठीक है ना, या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। ठीक है, आर्गेंट प्लेन या क्या माना जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन माना जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि हमारे पास z = 2 + 3 आइटा है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो लेंगे वो x का कोऑर्डिनेट ये माना जाएगा और y का कोऑर्डिनेट क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा। यदि हमारे पास z जो है वो -2 + 3 आइटा होता, तब इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते, x का कोऑर्डिनेट -2 होता और y का कोऑर्डिनेट कितना आता, 3 आता, ठीक है। अब इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि -2 इधर आएगा, ये -1, ये -2 यहाँ पर आएगा और 3 लेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो ये जो पॉइंट आएगा, दिस इज द -2 क्या माना जाएगा, 3 माना जाएगा, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, यदि हम इसको इससे ज्वाइन कर दें, राइट, या हम इसको इससे ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये ओ है, तो ये जो ओ ए लेंथ है ना, इस ओ ए लेंथ को हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं और यहाँ के कोऑर्डिनेट 2,3 हैं, तो इसके बीच की लेंथ हम निकाल सकते हैं। ओ ए कैसे निकाल सकते हैं, ओ ए हम निकाल सकते हैं 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं ना, ठीक है। या चलिए मैं यहाँ पर 2,3 न लेकर मान लेता हूँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z मेरे पास x + आइटा y है, ठीक है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, उसके इसमें x, y हो जाएंगे। तब मेरे पास ओ ए क्या रहेगा, ओ ए जो रहेगा √, क्या रहेगा, x² + y² रहेगा। ये तो रहेगा भाई, इसके बीच की जब आप लेंथ निकालेंगे तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और इस ग्राफ रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन कहते हैं या कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, ठीक है। और आपको इस कोऑर्डिनेट को इससे ज्वाइन करने पर जो लेंथ आती है उसे क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई। एक बात और समझ लेते हैं कि ये एक्स अक्ष इस मॉडुलस वाली लाइन के साथ जो एंगल बना रही है,
ये ध्यान रखिए, एंटी क्लॉकवाइज। मैं आपको बात यहाँ से यहाँ तक कह सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनना है ये, ठीक है, इस एंगल को ध्यान रखिए मॉडुलस वाली लाइन के साथ एक्स एक्सिस मॉडुलस वाली लाइन के साथ जो एंगल बना रही है उसे स्टूडेंट हम आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है कि एंगल होता है। आर्गुमेंट क्या है? एंगल। इस एंगल को हम थीटा मान सकते हैं और मान लेता हूँ ये भी एक क्या है, थीटा है, तो थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट होता है। हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड इज गिवन बाई थीटा। ठीक है, थीटा क्या होता है? थीटा ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, सॉरी एंगल है, दैट इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये भी क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा। अब जरा इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सर जेड इक्वल टू मेरे पास -2 -3 आइटा होता, ठीक है, तब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो क्या होगा? -2 -3, -2 इधर लेंगे, -3 यहाँ पर आएगा, तो ये ऐसे मिलेगा, ये पॉइंट मेरा ए जो है -2 और -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो तो ये लाइन आएगी, और ये कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइंड इट, मेरा वर्ड क्या है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मॉडुलस वाली लाइन के साथ जो एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मॉडुलस वाली लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो उसको आर्गुमेंट ऑफ क्या कहते हैं? हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब जरा देखिए, ये O है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेकिन इसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं कहते। प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट होते हैं वो हमेशा -पाई और पाई के बीच में होते हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको जो लेने हैं वो -पाई से लेकर कहाँ तक लेंगे? पाई तक लेंगे। तो ध्यान रखिए, जब आपकी मॉडुलस वाली लाइन ऊपर है तो आर्गुमेंट इधर से काउंट कर लेना, और यदि मॉडुलस वाली लाइन इस एक्सिस के नीचे है तो आर्गुमेंट ये काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एंगल बनेगा दैट इज़ द आर्गुमेंट, लेकिन किस में आएगा? ये नेगेटिव में आएगा। मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 120 है, तो आपके पास जो आर्गुमेंट आएगा वो -120 डिग्री आएगा। ठीक है, या रेडियन करना चाहते हो तो जो कुछ भी रेडियन निकल के आ रहा है कि आपके पास पाई के टर्म में जो भी निकल के आ रहा है, लेकिन वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, आप इस बात को समझ लें कि यदि मॉडुलस की लाइन यदि ऊपर है, ये मॉडुलस की लाइन एक्सिस के जो ऊपर है तो आर्गुमेंट इधर से काउंट कर लेंगे, और यदि मॉडुलस की लाइन नीचे है तो आर्गुमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में काउंट कर लिए जाएंगे। ठीक है, अब रही बात इसकी, सर आर्गुमेंट निकालते कैसे हैं? थीटा निकालेंगे कैसे? थीटा की वैल्यू कैसे पता करेंगे? ये बात दूसरी होती है। आप पहले समझ लें कि थीटा क्या होता है। थीटा एक आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट होता है कि एक्स एक्सिस मॉडुलस वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है -पाई से लेकर कहाँ तक होती है? पाई तक होती है। ठीक है, आर्गुमेंट जनरली ये नहीं लिखा जाता कि आप ये सोचते हो कि पाई + पाई/3 हो जाए। कितना हो जाएगा? ये 4π/3। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं हुआ। आप यहाँ से यहाँ तक लोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 4π/3 हो जाएगा, लेकिन आर्गुमेंट ऐसा नहीं लिखा जाता। आर्गुमेंट जो हमेशा लिखे जाते हैं -पाई और किसके बीच में लिखे जाते हैं? पाई के बीच में लिखे जाते हैं। ठीक है, आप जब ऐसा एंगल निकालना चाहते हो तो बेहतर रहेगा कि मान लेता हूँ ये एंगल कितना है? π/4 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा? भाई यहाँ से यहाँ तक पाई है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? हम ये जानते हैं कि पूरा एंगल पाई होता है, तो पाई -पाई/3 तो कितना हो जाएगा? 2π/3। तो यहाँ से यहाँ तक जो आर्गुमेंट आएगा थीटा वो कितना आएगा? -2π/3 आएगा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट निकल के आएगा, या इसका नहीं सॉरी, ठीक है, आर्गुमेंट जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? -2π/3 आएगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट निकाले कैसे आते हैं, निकालने का क्या तरीका होता है, ये बात हम समझने की नेक्स्ट कोशिश करेंगे। इसे एक बार थोड़ा कॉपी कर लीजिए, क्यों जगह नहीं है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। इसके लिए स्टूडेंट मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए। नंबर 1 Z1 ले रहा हूँ मैं आपके लिए, 1 + √3 आइटा। ठीक है ना, और मैं दूसरा नंबर ले रहा हूँ आपके लिए Z2 -1 + √3 आइटा। ठीक है, और तीसरा नंबर ले रहा हूँ मैं आपके लिए Z3 -1 - √3 आइटा।
और चौथा नंबर ले रहा हूं मैं आपके लिए Z4 प्लस 1 -√3 आएगा। ठीक है ना। ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिए हैं आपके लिए। सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट इन 4 क्वेश्चनों में समझ में आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए, मैं इसका आर्गेंट प्लेन रिप्रेजेंटेशन करूं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो क्या बनेगा, 1, बनेगा। इसका के लिए कोऑर्डिनेट क्या लूँगा, -1 और √3 लूँगा। इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या लूँगा, -1 -√3 लूँगा। और इसके लिए कोऑर्डिनेट 1 और -√3 लूँगा। ठीक है ना। मैं सबके लिए ग्राफ बनाता हूँ। देखिए, ये मेरा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। पहले यहाँ से यहाँ तक 1 ले लें, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास, √3 हो गया। ठीक है, ये √3 हो गया, तो ये एंगल थीटा हो गया। इसमें ये आर्गुमेंट होगा। यदि यहाँ से यहाँ तक मैं किसी तरह से एंगल निकाल लूँ तो क्या होगा, ये आर्गुमेंट होगा। राइट। दूसरी बात, ये पहला फिगर है मेरा। दूसरा फिगर मेरा ये है कि आपके पास माइनस, यहाँ से यहाँ तक मैं -1 ले लूँ। ठीक है, और फिर कितना ले लूँ मैं, √3 ले लूँ। तो √3 मेरे पास ये रहेगा, और इसको इससे ज्वाइन करूं। ठीक है, तो ये मेरे पास A मान लेता हूं, इस पॉइंट को, इसको मैं B मान लेता हूं, और ये मेरे पास O है। तो इस केस में जो आर्गुमेंट आएगा स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ठीक, अब मुझे देखना है कि आर्गुमेंट ये होगा तो ये एंगल थीटा मुझे कैसे निकालना है। मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल में, जो मेरे पास ट्राइंगल OB और M है, इस ट्राइंगल में क्या मैं एंगल अल्फा निकाल सकता हूँ। यहाँ पर जो अल्फा है वो निकाला जा सकता है किसी तरह से, और अल्फा निकालने के बाद मैं 180 में से अल्फा माइनस करूँ तो क्या पता लग जाएगा, ये थीटा पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं अल्फा निकाल सकता हूँ, यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, अल्फा के बराबर ही होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 180 माइनस अल्फा करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अल्फा कैसे निकाल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल, इसका नाम दे दें ANO, इन ट्राइंगल ONA। इस ट्राइंगल में मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ tan अल्फा इक्वल टू दिस लेंथ। ध्यान रखिए, ये लेंथ केवल मुझे पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि इस ट्राइंगल में लेंथ हमेशा क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। ध्यान रखिए, ये मॉडुलस लगा लें आप यहाँ पर, अच्छा रहेगा। मॉडुलस में √3/√1, दिस अपॉन दिस। ठीक है, आप यहाँ से भी tan अल्फा निकालेंगे तो भी कितना लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू मॉड -√3/1। यदि आप इसका tan अल्फा निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, सॉरी -1, यहाँ पर तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो इस कंडीशन में भी ये कितना आएगा, tan अल्फा जो है वो √3 आएगा। इस कंडीशन में भी tan अल्फा कितना आएगा, √3 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, जब आप ट्रायंगल में अल्फा एंगल निकाल रहे हैं तो ये जो लेंथ लेंगे वो कैसी लेंगे, आप पॉजिटिव लेंगे। राइट, तो आपके पास tan अल्फा बराबर √3 है, तो अल्फा पर कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा ना, पाई 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो अल्फा कितना हो गया, π/3 हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट क्या हुआ, आर्गुमेंट ऑफ z बराबर थीटा इक्वल टू कितना हुआ, अल्फा। इसका मतलब है थीटा जो कितना होगा, π/3 होगा। लेकिन स्टूडेंट इसमें जो एंगल ये निकला है, ये π/3 निकला है यहाँ पर ये एंगल, लेकिन ये इसका क्या है, आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है दैट इज द आर्गुमेंट। अब लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू थीटा, और क्या लिखा जाएगा, थीटा। यहाँ पर जो थीटा लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा पाई माइनस अल्फा। स्टूडेंट इस 180 में से यदि अल्फा को माइनस कर रहे हैं तो ये थीटा निकल के आ जाएगा। आप यहाँ से लिख सकते हो पाई माइनस π/3, दिस इज द 2π/3। तो आप कह सकते हो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट आएगा वो 2π/3 आएगा। ठीक है, आप एक बात और समझ लें कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट में हैं तो Z3 का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, माइनस। ध्यान रखिए, -1 आप इधर लोगे और ये भी माइनस लोगे, तो ये √3 आएगा और ये आपके पास 1 आएगा। यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन ये आएगा। मान लेता हूँ ये पॉइंट C है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1
और -√3 है, राइट। अब आपको ये मॉडुलस वाली लाइन है, अब आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बताना है, ठीक। तो इसका आर्गुमेंट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये एंगल नहीं लेना है, आपको ये एंगल लेना है इधर से, ठीक है। तो ये एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस एंगल को निकालें और 180 में से क्या कर दें, माइनस कर दें। आपके पास यहाँ एल्फा कैसे निकलेगा, आपके पास एल्फा वो इतना ही निकलेगा, यहाँ पर भी tan एल्फा आप निकालेंगे तो कितना आएगा, ये √3 मॉडुलस -√3 अपॉन माइनस का 1, ये कर सकते हो। तो tan एल्फा कितना आएगा, tan एल्फा √3 आएगा, ठीक है। तो एल्फा कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो ये थीटा है वो कितना निकलेगा, थीटा आएगा π - π/3। तो थीटा कितना आ जाएगा, 2π/3। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। लेकिन इसका आर्गुमेंट क्या होगा, आप लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z3 बराबर -θ, ठीक है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव है। आपने यहाँ से यहाँ तक थीटा तो निकाल लिया, थीटा कितना है, 2π/3 है, लेकिन आर्गुमेंट कितना होगा, आर्गुमेंट होगा -θ। तो ये लिखा जाएगा -2π/3। बात समझ आ गई, ठीक है। अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट क्या करें, इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 1 इधर जाएगा और √3 इधर आएगा। तो आपके पास ये जो है कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो 1, क्या बनेगा, -√3 बनेगा। इसमें आप एल्फा निकाल सकते हो, एल्फा आपके पास क्या आएगा, π/3 आएगा, ठीक है। और थीटा जो आएगा वो भी π/3 के बराबर ही आएगा, लेकिन आर्गुमेंट आपको नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा यहाँ पर। तो आर्गुमेंट क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z4 जो लिखा जाएगा वो -θ लिखा जाएगा। इसका मतलब है कितना आ जाएगा, ये -π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हर एक केस में आपको एल्फा निकालना है, यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, और यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, एल्फा निकालना है। लेकिन जब आपको आर्गुमेंट यहाँ लेना है तो ये आर्गुमेंट ऑफ थीटा जो होगा वो एल्फा के बराबर होगा। यहाँ पर आर्गुमेंट जो होगा वो ये एंगल होगा, और ये एंगल कितना होगा, 180 में से माइनस करेंगे हम ये एंगल निकालेंगे। यहाँ पर आर्गुमेंट हमारे पास ये होगा, यहाँ पर भी थीटा हम 180 में से अल्फा करके निकालेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इस केस में भी अपोजिट डायरेक्शन में आर्गुमेंट होगा। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे कि आर्गुमेंट कैसे निकाले जाएंगे। आर्गुमेंट हमेशा -π से लेकर किसके बीच में होंगे, पाई के बीच में होंगे, ठीक है। अब एक बात समझ रहे हैं कि इसका मॉडुलस क्या होता था। मैंने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ Z √ऑफ क्या आएगा, x² + y² होता है। √ऑफ दिस क्या आएगा, 1² + 1², कितना आ जाएगा, ये 1² + √3², 3 तो 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका मॉडुलस भी 2 आएगा, इसका मॉडुलस भी 2 आएगा, इसका मॉडुलस भी कितना आएगा, 2 आएगा, और इसका मॉडुलस भी क्या आएगा, 2 आएगा। इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या आएगा, सेम 2 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है, π/3 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप 2, यदि π/3 लिखते हो तो इसे हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। इतना आ गया, बात समझ आ गई ना भाई। आपके पास ये पोलर कोऑर्डिनेट मारा था। अब पोलर फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म, ठीक है ना। पोलर फॉर्म होती है Z = R cos θ + I sin θ, इस फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। R cos θ + I sin θ। देखिए आप ये मान के चल सकते हो कि यदि आपको ये एंगल थीटा पता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो R cos θ आएगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, R sin θ आएगी। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हमारे पास x + i फॉर्मेट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z बराबर यदि x + i फॉर्मेट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, R cos θ, और y की जगह क्या लिखेंगे, R sin θ लिखेंगे, ठीक है। और R दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हमेशा क्या लिखा जाता है, R cos θ + I sin θ लिखा जाता है। अब देखिए थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, और
आर क्या होता है, मॉडुलस होता है। मैं आपसे कहूँ कि इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, तो इसका पोलर फॉर्म होगा आर बराबर 2 कॉस पाई बाई 3 प्लस आईटा साइन पाई बाई 3, ये आएगा। मैं आपसे पूछूं कि जरा बताइए इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा आपके पास Z2 का पोलर फॉर्म हो जाएगा R तो 2 रहेगा कॉस, इसका आर्गुमेंट कितना था, इसका आर्गुमेंट था 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 प्लस आईटा साइन 2 पाई बाई 3, इतना आ जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछे इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, जो आपके पास थर्ड है, तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा Z3 का 2 तो रहेगा मॉडुलस कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा, ये माइनस का 2 पाई बाई 3 प्लस आईटा साइन माइनस 2 पाई बाई 3, इसका क्या माना जाएगा, पोलर फॉर्म माना जाएगा। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, एक बार दोबारा वीडियो चलाएं और अच्छी तरह समझना। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।